नासिम ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आने लगी है। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 438 रुपये हो गई है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत 255 रुपये फी दर्जन मुकर्रर है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों की जो आज सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई और बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि शहरियों की जानिब से ब्रायलर की खरीदारी जो है वो कम की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और कीमतें जो है वो कम होने लगी हैं। ये वही ब्रायलर है जो कि 300 साढ़े 300 रुपए फी किलो में बासानी दस्तयाब था, लेकिन मुसलसल महंगा करके 600 रुपए से जो है बुलंद सतह पर पहुंचा दिया गया था। लेकिन अब कीमतें जो है दोबारा जो है वो कम होने लगी और अपने जो है वो रोजाना की बुनियाद पर कम हो रही है। आज 21 रुपए फी किलो तक की कमी की गई है। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 469 रुपए मुकर्रर की गई थी। आज जो 21 रुपए कमी के बाद 438 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जो कि अब भी अपनी असल हालत से ज्यादा है, क्योंकि ये वही ब्रायलर है जो कि 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब होता था। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 14 रुपए तक की कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 284, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 292 रुपए मुकर्रर की गई है। अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कतरे बेहतरी आई है, क्योंकि अंडे जो है गुज़िश्ता कई दिनों से जो है मुसलसल महंगे किए जा रहे थे, लेकिन आज जो कीमत है उसको बरकरार रखा गया है। शहरियों की जानिब से महंगे अंडों की खरीदारी भी जो है उसको भी कम किया गया, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई बेहतर हुई है और आज कीमतें जो है 255 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और अंडों की पेटी 7530 रुपए की जो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में अंडा जो है वो 22 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में 255 के बरक्स 260 रुपए फी दर्जन तक अंडे शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आवाम के लिए जो है वो दर्द सर बन चुकी हैं, क्योंकि जो कीमतें और रोजाना की बुनियाद पर उनमें अदम इस्तेहकाम देखने को मिलता है। अंडों की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ रही थी और मार्केट में अंडों की कीमत जो है वो सरकारी नसनामों के बरक्स जो है वो जायद वसूल की जा रही थी। ताहम इस हवाले से जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे की वजह से पोल्ट्री मसनूआत की पैदावारी लागत में गैर मामूली इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ब्रायलर और अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और नासिर शहर में मुफ्त आटे के हसूल आसान न हो सका। 12 रोज बाद भी आटा पॉइंट्स पर इंतजामात में बेहतरी न आई। कभी कहते हैं आप मुफ्त आटे के लिए अहल नहीं, तो कभी कहते हैं आप अहल हैं। गड़ी शाहू आटा पॉइंट्स पर आज शहरियों की जानिब से शिकवा किया गया। हुकूमत से मुफ्त आटा पॉइंट्स पर बैठने के इंतजामात करने का भी मुतालिबा कर दिया। लाहौर में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। गड़ी शाहू डरन रोड पर मुफ्त आटे की फराहमी के लिए इंतजामात बेहतर ना बनाए जा सके। मर्दों खातीन की लंबी कतारें। मुफ्त आटे के हसूल के लिए कोई व्हील चेयर तो कोई लाठी के सहारे पहुंचा, मगर सबका एक ही शिकवा, आटा तो मौजूद लेकिन इंतजामात अच्छे नहीं। अवाम का कहना है कि मुफ्त आटा खार होने के बाद मिलता है। 3-3 घंटे लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। अहल और ना अहल की गर्दान भी चलती रहती है। 2 मैं लेना है या 1 मिलना है, इन्हें क्या मैं नहीं देना तेनों, तेरा आया ही नहीं, तू बेनज़ीर चहल ही नहीं हैगा। मैं कहा यार मैसेज पढ़ के आप लिखिया है, मुड़ कहते पुलिस वाले बुला इनके उत्ते परचा दवो। 4 घंटे हो गए मैं आई हुई हाँ, तो फिर कहते कल का टाइम देने पे, मैं बीमार हो रही थी हाँ, मैं को नहीं आया जाता है। फिर दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा भी मुतहरिक सफावाला चौक में फ्री आटा फ्राहमी सेंटर का दौरा किया और शहरियों से आटे की फ्राहमी बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर लाहौर मुअम्मर अफराद की मदद और खातीन की रहनुमाई भी करते हैं। कमिश्नर लाहौर ने मुफ्त आटे की तकसीम के अमल में भी हिस्सा लिया। शहरियों के शिनाख्ती कार्ड स्कैन किए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि सेंटर्स पर रश है, अहल अफराद मुतमईन रहें, इनका हक हर सूरत इनके हवाले किया जाएगा। और नासिर मुफ्त आटे के लिए घंटों खवार होना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि घंटों लाइनों में भी लगना पड़ता है, फिर कहीं जाके आटा मिलता है। मज़ीद कहते हैं कि मुस्तहिक़ अफराद को भी अहल ना होने का मैसेज भेज दिया जाता है। मज़ीद क्या कहते हैं आपको भी दिखाते हैं। 6 बजे तक होते हैं, आगे ग्रीन हो गया, ये ट्रक चेक कर ले, अगर ये खाली हुआ तो जो कहेंगे हम वो कर देंगे, सारे के सारे मानेंगे वो बात। ये ट्रक सारे भरे हुए हैं, कुछ 2 वापस चलेंगे, बस ऐसे ही बाहर जाके बेच देते हैं। हम साल के पूरे 11 महीने आटा खाते हैं ना दुकान से, 1 साल का 1 महीना हम इतना खजल होके 10 किलो का आटा दौड़ा 2 दिन नहीं निकालता।
या तो हमें मन 20 किलो आटा दे या तीनों तोड़े इकट्ठे दे दे, हम एक दफा आए, दूसरी दफा हम लोग आए ही ना। 10 बजे आए। तो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे आप अहल ही नहीं हो। कल उन्होंने कहा जी कल आना, सवेरे 11 बजे उन्होंने बंद करता पर तुर गए थे। 11 बजे तो बैठे हैं, फिर शाम तक आए हैं, हुण सवेर ते आए तो हुण फिर अपने नूं आटा फड़ाई आउंदे ने, वो दी इन्हां दे टोकन है ने। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा स्कीम के तहत 2 करोड़ थैले शहरियों में तकसीम किए गए। लाहौर डिवीजन में अब तक आटे के 31 लाख थैले तकसीम हो गए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अमले की खिदमात को भी सराहा और कहा कि लोगों के रश के बावजूद सेंटर्स पर इंतज़ामात पहले से बेहतर हैं, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वास्ता के ऑफिसर्स और मुलाजमीन को भी आटा पॉइंट्स पर तैनात कर दिया। वास्ता के 50 ऑफिसर्स और मुलाजमीन की खिदमात डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सुपुर्द कर दी गई। डायरेक्टर एडमिन वास्ता मोहम्मद इरफान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल LDA, रेवेन्यू और दीगर स्टाफ की ड्यूटियां भी आटा पॉइंट्स पर लगाई गई थीं। दाल और मसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला ताहाल जारी है। मसाला जात की कीमतों में 50 से 100 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है। बेहतर मियार की दालें भी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखें। दालें और मसाला जात आवाम की पहुंच से बाहर होने लगे। अकबरी मंडी में थोक कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। मसाला जात की कीमतों में 50 से 100 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। दालों की कीमतें मयार की मुनासबत से मुकर्रर की गई हैं। मार्केट में काली मिर्च 30 रुपए इजाफे के बाद 1400 रुपए फी किलो हो गई है। सुर्ख मिर्च पीसी हुई 50 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 800 रुपए मुकर्रर। हल्दी 100 रुपए इजाफे के बाद 460 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। जीरा 150 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 1500 रुपए हो गए। मार्केट में दाल चना 240, सफेद चना 360 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब है। दाल मसूर 250 से 300, माश की धुली हुई दाल 440 रुपए फी किलो है। दाल मूंग 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अकबरी मंडी में खरीदारी के लिए आए शहरियों ने कहा है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। रेट लिस्टों के मुताबिक कोई चीज दस्तयाब नहीं। दुकानदारी में काफ़ी फर्क पड़ गया है। अब कस्टमर आके कहता है जी हमें यही रेट पे वहाँ से मिल रहा है। जो चीज़ मियारी है ना वो बहुत महंगी है, 20 से 30 रुपए किलो का फर्क है। जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी हमीद अशरफ का कहना है कि डॉलर की वजह से दालों की कीमतों में तब्दीली आती है। ये सिर्फ डॉलर की वजह से अभी तक जो रेट बने हैं, मगर ताजर जो भी इस गवर्नमेंट और इस आवाम के साथ ताउन कर सकते हैं उन्होंने किया है। रेट लिस्टों पर अमल दरामद होने से आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। 2 साल बाद भी जिना मार्केट टाउनशिप का मसला हल न हो सका। वागुजार करवाई गई अराजी को कब्जा माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। दोबारा तजावुजात कायम होना शुरू हो गई हैं, जबकि 2021 में LD ने ग्रे एंड ऑपरेशन किया मगर मुस्तकबिल का लाहे अमल ना बन सका। क्या वजूहात हैं बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। जिना मार्केट फेज 2 टाउनशिप में सरकारी अराजी को काबिले इस्तेमाल बनाने का प्लान चौपट हो गया। LDA की स्पेशल कमेटी 2 साल बाद भी जिना मार्केट का हल ना निकाल सकी। 10 अरब रुपए से जायद मालियत की अराजी पर दोबारा तजावुजात कायम होना शुरू हो चुकी हैं। 25 जून 2021 को LDA ने जिना मार्केट टाउनशिप में ग्रैंड ऑपरेशन करके 200 दुकानें गिराकर अराजी वागुजार करवाई। टाउनशिप की सरकारी अराजी पर पार्क एंड राइड प्लाजा बनाया जाना था। हुकूमतों में तब्दीली आने और इदारे की तरजीहात बदलने से कीमती अराजी को लावारिस छोड़ दिया गया। LDA इंतजामिया का कहना है कि अराजी से मुतालिक जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। डायरेक्टर हाउसिंग और टाउन प्लानिंग को प्लान जमा करवाने की हिदायत कर दी है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अहम मसला ये भी है कि ईद पर तनख्वाहें मिलेंगी या नहीं। रेलवे मुलाजमीन तजब्जुब का शिकार है। रेलवे इंतजामिया तहाल हतमी फैसला ना कर सकी। इस बारे रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। माली मुश्किलात का शिकार महकमा रेलवे के मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए परेशान। ईद पर एडवांस तनख्वाह मिलेगी या नहीं, रेलवे मुलाजमीन और अफसरान तजब्जुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक रेलवे इंतजामिया ने ईद पर तनख्वाह एडवांस देने का नोटिफिकेशन जारी किया और चंद घंटे बाद ही कैंसिल कर दिया। एक ही रोज में 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए। पहले नोटिफिकेशन में अप्रैल की तनख्वाह ईद उल फितर से 5 रोज कबल देने का ऐलान किया गया। इसी रोज दूसरे नोटिफिकेशन के तहत एडवांस सैलरी के लिए जारी नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक रेलवे के मुतअद्दिद मुलाज़मीन को रवा माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की जा सकी। हज कुरानंदाज़ी की बात करें तो LD में मुलाजमीन के लिए कंप्यूटराइज्ड हज कुरानंदाज़ी की गई है। पहली बार अफसरान को कुरानंदाज़ी में शामिल नहीं किया गया। 1 से 16 ग्रेड तक के 7 खुशनसीब मुलाजमीन के नाम कुरानंदाज़ी में निकले हैं। यह रिपोर्ट देखें।
LDA में मुलाजमीन के लिए कंप्यूटराइज्ड हज कुरानदासी में 7 खुशनसीबों के नाम निकले। एडिशनल DG हेडक्वार्टर सैयद मुनव्वर बुखारी की सरबराही में हज कुरानदासी की गई। रवां साल हज कुरानदासी में मजमूई तौर पर 1444 मुलाजमीन को शामिल किया गया। पहली बार अफसरान को कुरानदासी में शामिल नहीं किया गया। खुशनसीबों में नायब कासिद मेराज दीन, लोडर ऑपरेटर रियाज अहमद और सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद शहजाद शामिल। सीनियर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जावेद इकबाल, सीनियर क्लर्क अवैस अहमद, अमीर अल हसन और असिस्टेंट मोहम्मद रमजान के नाम भी हज कुरानदासी में निकले। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को हज कुरानदासी में शामिल किया गया। LDA में नई हज पॉलिसी का नोटिफिकेशन डायरेक्टर एडमिन ने जारी किया। मुलाजमीन की 4 कैटेगरीज में कंप्यूटराइज्ड कुरानदासी की गई। हज कुरानदासी में LDA यूनियन के अहदेदारों ने भी शिरकत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबात से इतनी खौफसदा है कि आइन और कानून की हुक्मरानी को तबाह करने के लिए बेतैयार है। इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच 5 जजेस का हो या फुल बेंच का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं। चेयरमैन PTI ने मज़ीद ये भी कहा कि दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील करने से पहले आइनी वकला से मशवरा किया। इंतखाबात के नाकाम से मुतालिक 90 दिन की आइनी शिक नाकाबिल तस्खीर है। बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके हैंडलर और इलेक्शन कमीशन आइन का मुकम्मल मजाक उड़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भूंडी साजिश के सिवा कुछ नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा, साबिक सूबाई वज़ीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, सफदर बोस्तान एडवोकेट राय मुमताज़ बाबर और नादिर दोगल एडवोकेट ने मुलाकात की। इस मौके पर परवेज़ इलाही का कहना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, लेकिन हुकूमत को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है। पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ समेत पूरी PDM सुप्रीम कोर्ट को आइन की पासदारी से रोकना चाहते हैं। PDM सुप्रीम कोर्ट को बेंचों की बहस में उलझाकर पंजाब में इलेक्शन से फरार चाहती है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, आइनी तौर पर आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। सरकारी रेट्स में 4 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगी फ़रोख्त हो रही हैं। अदरक 750, लहसुन 470, प्याज 120, जबकि टमाटर 130 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। फलों में सेब 450, केला 420 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और बुनियादी सब्जियां जो कि हर इंडिया में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक है, वो अवामी कुव्वत खरीद में ताहाल नहीं आ सके हैं। प्याज आज 3 रुपये महंगा करके 93 रुपये में कर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जावल का खुश्क प्याज जो है 93 के बरक्स 120 से 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर एक बार फिर महंगा कर दिया गया, 7 रुपये महंगा करके 100 रुपये सरकारी रेल इसमें कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में यही टमाटर जो है वो 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 360 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 470 से 480 तक। अदरक 630 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जावल का अदरक जो है वो 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना 15 रुपये महंगा करके 135 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू 48 के बरक्स जो है 70 रुपये फी किलो तक, इसी तरह मेथी 74 के बरक्स 90 रुपये फी किलो तक, खीरा 50 के बरक्स 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 90 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले 130 से 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शलजम 30 के बरक्स 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि भिंडी जो है 240 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 290 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मटर आज 10 रुपये महंगे किए गए और सरकारी रेट में 145 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में यही मटर जो है 170 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब जो है वो मार्केट में 450 रुपये है, केला दर्जावल 420 रुपये और केला दर्जा 270 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर की कीमत जो है 470 रुपये है सरकारी रेल इसमें, लेकिन मार्केट में 580 से 600 रुपये फी किलो तक खजूर ईरानी फरोख्त की जा रही है, जबकि खरबूजा जो है वो 155 के बरक्स 200 से 210 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार बदाना जो है 675 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही अनार बदाना जो है 890 से 900 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।
तमाम मुकदमात के अखराज के लिए इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है। इस्तदा की गई है कि पिटीशन के हतमी फैसले तक तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की जाए। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर समीर खोसा की वसातत से दायर की गई। इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, वजीर आजम, वजीर दाखिला और निगरान वजीर आला पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। असद उमर भी बतौर दरखास्त दहिंदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ हैं। दरखास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिंदगी को लाहक खतरात के बावजूद वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। इंसानी हकूक़ की बहिमाना खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी दरखास्त की सूरत में अदालत के सामने रखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ बदतरीन गैर कानूनी क्रैकडाउन के खिलाफ भी अदालत से रजू कर चुके हैं। दरखास्त में नुक्ता उठाया गया है कि एक जामिया दरखास्त के जरिए तमाम पहलू मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखे हैं। जाली मुकदमात की भरमार बुनियादी आईनी हकूक से यकसर मुतसादिम है, इन्हें कालदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इंसानी हकूक की बहिमाना खिलाफ वर्जियों के तदारुक और शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून की दफ़ा 124A को आइन से मुतसादम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर हाई कोर्ट में बगावत के कानून की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने अबू ज़र सुलेमान एडवोकेट की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बगावत के कानून की दफ़ा 124A को आइन से मुतसादिम करार दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगावत की दफ़ा 124A इजहार राय की आज़ादी सलब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बगावत की दफ़ा 124A आइन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। तनकीद और इजहार राय को दबाने के लिए बगावत के मुकदमात का सहारा लिया जाता है। दरख्वास्तों में बगावत के मुकदमात का इंदराज रोकने की भी इस्तदा की गई। वकला ने बगावत के कानून की दफ़ा 124A का दिफा किया था। अबू ज़र सलमान एडवोकेट ने नुक्ता उठाया था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो अंग्रेज दौर की निशानी है। बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है। बगावत के कानून को अब भी दफ़ा 124A के जरिए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरख्वास्तों में बगावत की दफ़ा 124A को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत सेहतमंद तफरीही प्रोग्राम के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी का रमज़ान मुबारक में नाइट स्पोर्ट्स इवेंट करवाने का ऐलान है। लाहौर समेत बड़े शहरों में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मुकाबले होंगे। इस बारे रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। निगरान पंजाब हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में खेलों के मुकाबले कराने का फैसला। स्पोर्ट्स इवेंट्स में 10 रमज़ानुल मुबारक से टेबल क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल और हॉकी के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला ऑफिस में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के मुंतज़मीन और खेलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामी रकूम के चेक्स तकसीम करने की तकरीब में ये ऐलान किया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत आमिर मीर, सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज समेत दीगर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में एथलीट आमिर सुहेल को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। फंड रेज जीतने पर आमिर अब्बास को 50,000 रुपए, इसी तरह खातून एथलीट राबिया आशिक को 50,000 रुपए का चेक दिया गया। रुस्तम पंजाब दंगल जीतने पर अदनान टायरा वाला को 3 लाख रुपए की इनामी रकम का चेक दिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, सेक्रेटरी इत्तलाआत, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, CCPO लाहौर, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर अफसरान को तारीफी असनाद दी गई। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अवामी शिकायत के हल में मुहतसिब पंजाब का किरदार काबिल सताइश है। मुहतसिब पंजाब के इदारे में वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतरी आ रही है। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सिस्टम और फ्रेम वर्क को मजबूत करना ज़रूरी है। गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में मुहतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान ने गवर्नर वलीकुर रहमान को दफ्तर मुहतसिब पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। मुहतसिब पंजाब ने बताया कि साल 2022 में मुहतसिब ऑफिस को 31,149 शिकायत मौसूल हुई। 96% शिकायत को निपटा दिया गया। ये तनासुब गुज़श्ता सालों में सबसे ज्यादा है। शिकायत कुनंदगान और हुकूमत पंजाब को मजमूई तौर पर 13.82 बिलियन रुपए का रिलीफ मिला। 29,363 किनार सरकारी और प्राइवेट अराजी को वागुजार करवाया गया। सबसे ज्यादा शिकायत महकमा माल, पुलिस और लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ मौसूल हुई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान का कहना था, ये बात इत्मीनान बख्श है कि मुहतसिब पंजाब का ऑफिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एहसन तरीके से कर रहा है। मुहतसिब ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो आज हम देख रहे हैं कि 26 साल हो गए हैं इसको काम करते।
But this is one good office. I'm satisfied to see that کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جس میں بہتری آ رہی ہے. تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے. پنجاب حکومت کا جاری ترقیاتی منصوبوں میں سے ترجیحی منصوبوں پر کام کرنے کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ ہے. پنجاب کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی پروجیکٹس کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں. 2 ماہ سے التوا کا شکار فنڈز کا بھی اجرا ہوگا. یہ رپورٹ دیکھیں. ترقیاتی کاموں سے متعلق بڑا فیصلہ. نگراں پنجاب حکومت نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سے منصوبوں کی تفصیلات مانگ لی. LDA انتظامیہ ترجیحی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پنجاب حکومت کو فنڈز کی استدعا کرے گی. گزشتہ 2 ماہ سے LDA کو میگا پروجیکٹس کے فنڈز نہ دیے گئے. نگراں پنجاب حکومت نے LDA کی استدعا پر فنڈز کا اجرا نہ کیا، جس کی وجہ سے بزدار اور پرویز لاہی کے دور کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز کے منتظر ہیں. بزدار دور میں شروع ہونے والے 3 منصوبے تاحال مکمل نہیں ہو سکتے. اب پنجاب حکومت کی ہدایت پر LDA نے بریفنگ تیار کر لی. سگیاں پیکج 1، 2 اور 3 پیڈسٹرین پولز کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی. شاہکام فلائی اوور اور گلاب دیوی انڈر پاس کے فنڈز کا بھی تقاضا کیا جائے گا. سگیاں پیکج 3 کے 66 کروڑ اور پیکج 1 کے 1 ارب روپے سے زائد فنڈز کا تقاضا کیا جائے گا. 5 پیڈسٹرین پولز کی تعمیر کے لیے 62 کروڑ 27 لاکھ روپے کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی. لبرٹی چوک مین بولیوارڈ پر 20 کروڑ 72 لاکھ روپے سے پیڈسٹرین پل کے فنڈز کی استدعا کی جائے گی. شاہکام فلائی اوور کے 34 کروڑ روپے کے فنڈز کی بھی استدعا کی جائے گی. پنجاب حکومت سے LDA کو جاری ترقیاتی منصوبوں کے مکمل فنڈز نہ ملے. حال ہی میں شروع ہونے والا پیڈسٹرین پلوں کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہو گیا ہے. شہر لاہور میں مفاد عامہ کے منصوبہ جات فنڈز کے منتظر. LDA کو جاری منصوبوں کے لیے حکومت سے فنڈز نہ ملے. سگیاں، لبرٹی، وحدت روڈ اور خیابان فردوسی پر پیڈسٹرین پلز کی تعمیر کا کام التوا کا شکار. پنجاب حکومت نے 5 پیڈسٹرین پلز کی تعمیر کے لیے 62 کروڑ 27 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دی تھی. سگیاں راوی ٹول پلازا پیڈسٹرین پل کے لیے 14 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. لبرٹی چوک مین بولیوارڈ پر 20 کروڑ 72 لاکھ روپے سے پیڈسٹرین پل بنانے کی منظوری دی گئی. وحدت روڈ اور اللہ چوک خیابان فردوسی پر بھی پل تعمیر کیا جانا تھا. LDA نے فنڈز کے اجرا کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا. LDA ایونیو 1 میں پلانٹوں کے الاٹمنٹ کے بعد سڑکوں کی بحالی کا پلان بھی بنا لیا گیا ہے. 6 بلاکس میں 15 کروڑ روپے سے زائد رقم سے ترقیاتی کام ہوں گے. یہ رپورٹ دیکھیں. LDA ایونیو 1 کے متاثرین کے لیے اچھی خبر ہے. 6 بلاکس میں سڑکوں کی تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. سڑکوں کی تعمیر سمیت دیگر انفراسٹرکچر بچانے کے کام کا جامع پلان بنا لیا گیا ہے. ایونیو 1 کے G بلاک، K بلاک، C بلاک، D بلاک، J اور M بلاک میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے. LDA نے ایونیو 1 میں 850 کنال اراضی کا قبضہ حاصل کر لیا ہے. ایونیو 1 کے 6 بلاکس میں ترقیاتی کام 9 ماہ کے عرصے میں مکمل کیے جائیں گے. سڑکوں کی مرمت، سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام کیا جائے گا. LDA کے شعبہ انجینئرنگ نے J اور K بلاک میں سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے. الاٹیوں کو بہترین رہائشی سہولیات کے لیے 3 بلاکس کی باؤنڈری وال تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ایونیو 1 میں J، K اور L بلاک کی باؤنڈری وال تعمیر کی جائے گی. LDA کی جانب سے باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ 3 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا. باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز.